18 जनवरी 2025 के लिए ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है आर वाला कि मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं फुल सोल्यूशन कराऊंगा। मैथ में भी सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को न्यू सिलेबस पे लिए गए हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा, वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, वो ऐसे ही एग्जाम में जाएगा और फेल होकर आएगा। और जो स्टूडेंट इसको एंड तक देख लिया वो 100% पास होगा। तो सबसे पहले देखिए रोल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। और परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है। तो मार्कशीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मानसिक योग्यता के आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा। अंकगणित परीक्षा यानी कि मैथ के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। और भाषा परीक्षा का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा और 100 नंबर मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मेरी तबीयत खराब है, आप लोग दुआ करेंगे कि मेरा जल्द से जल्द तबीयत सही हो जाए। ठीक है, मैं दावा लेकर तुरंत हार्ड दावा बिल्कुल 300 का दावा मैंने लिया है, तब जाकर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें सबसे अलग आकृति बताना होता है। क्या बताना होता है इसमें सबसे अलग आकृति? अगर मैं पूछूं आप लोगों से इसमें का ये निर्देश पढ़ेंगे ना भागवन में, तो ये निर्देश पढ़ेंगे तो इससे ये कन्फर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, बता देंगे। देखिए यदि मैं एग्जाम्पल हूँ कि बाबू इसमें बताओ क ख, ठीक है, और ग, उसके बाद से ये आप लोग का सी, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे ABCD में आता है, ये सबसे अलग है। ये क ख ग में आता है, तो ये सारे एक जैसे हैं, ये अलग है। तो इसमें भी वैसे ही बताना है। इसमें अलग आप लोग बता लेंगे क्या? देखिए सबके अंदर गुणा का चिन्ह डाला गया है, गुणा का चिन्ह डाला गया है, गुणा का चिन्ह डाला गया है, गुणा का चिन्ह डाला गया है। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे सबके इधर के साइड में, इधर के साइड में, देखिए इधर के साइड में, इधर के साइड में, इधर के साइड में, इधर के साइड में एक रेखा छूट चुका है, ये वाला, ये इधर भी है, इधर भी है। तो राइट आंसर आप लोग का C नंबर हो जाएगा। इसमें देखेंगे सबसे अलग, तो सबसे अलग इसमें आप लोग का राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। ये सबके एक जैसे हैं, एक जैसे। ठीक है, एक जैसे। देखिए इधर बारीक है थोड़ा सा, ये दूरी है, बारीक है इधर थोड़ा सा दूरी है, बारीक है इधर थोड़ा सा दूरी है। इसमें तो सेम सेम डाल दिया गया, तो D नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसमें सबसे अलग बताना है, तो इसमें सबसे अलग आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ईजी है। देखिए कैसे बताना है आप लोगों को। इसमें देखिए सबके अंदर ये इसके सिधाई में, मुंह के सिधाई में है, ये इसके सिधाई में, इसके सिधाई में है। ये वाला देखिए अलग हो गया, ये इसके सिधाई में, इसके सिधाई में, तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए 2 2 2 5 2 3 4 2 4 2 2 2 6, इसमें सबसे अलग आप लोग का हो जाएगा 2 2 4 1 4 5 9 2 3 5 5 4 9 3 4 3 7 2 9 2 2 4 6 4 10, 10 वाला आप लोग का राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। सबसे अलग ढूंढना था हम लोगों को। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। भाग 2 को देखिए, इस वीडियो को नहीं छोड़ के जाना है, नहीं तो काफी पछताएंगे। भाग 2 का निर्देश कहता है कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है? तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग नहीं बता देंगे। ABCDE, ये ऊपर है ABCDE, राइट आंसर D नंबर। ठीक है, इसके जैसे सेम टू सेम बताना है। इसके जैसे सेम टू सेम फिगर इसमें कौन सा है? इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें ढूंढना है। तो इसके देखिए ये स्टार और ये ऐसे बना हुआ है। राइट आंसर आप लोग का C नंबर हो जाएगा क्या? हाँ, C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग टिक करेंगे। इसमें देखिए इसके जैसे सेम टू सेम, तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर। ठीक है, C नंबर। ध्यान से देखिए, गलत गलत, C नंबर भी नहीं होगा, अंदर के साइड में एक गोला डाल दिया गया है। इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। D नंबर होगा क्या? हाँ, D नंबर राइट आंसर। ठीक है, D नंबर। इसके जैसे सेम टू सेम देखना है, इसके जैसे सेम टू सेम, तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोगों का D नंबर होगा क्या? D नंबर होगा क्या? 8वां का आप लोगों का D नंबर। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये R वाला पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फिगर कंप्लीट करना होता है। पेंसिल लेकर जाएंगे एग्जाम में, तो ये ऐसे यहाँ से देखिए, अब ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे। इसमें कौन सा ऐसा यहाँ पर टुकड़ा उठाकर रखेंगे कि राइट आंसर हो जाए? तो आप लोग का जो राइट आंसर कर देगा वो कर देगा। आप लोग A नंबर को ही उठाकर रख देंगे, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। A नंबर उठाकर रखना पड़ेगा क्या? 9वां का A राइट आंसर हो जाएगा। 10वां का देखा जाए, 10वां का आप लोग का D नंबर को यदि उठाकर रख देंगे, 10वां का D, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, D को उठाकर रख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां का, तो 11वां में 2 को यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा और ऐसे कट रहेगा, एक रहेगा, तो आप लोग C नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। C नंबर राइट आंसर। ठीक है, 12वां का देखेंगे
ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का यदि बी नंबर को उठाकर रख देंगे तो राइट आंसर मैच कर डालेगा, बी 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 बी। ठीक है, चौथा देखिए, भाग 4 में जैसे ही पहुंचेंगे तो इसका निर्देश ये कहता है ना कि आप लोग एक काम कीजिए भाग 4 में, कि अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी के बाद क्या आएगा, जैसे ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद क्या आएगा, तो सीधी सी बात है डी आएगा। अगर एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तो तीन के बाद क्या आएगा, तो तीन के बाद सीधी सी बात है चार आएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें बताना है, इसमें तो इसमें ये रोटेट हो रहा है, एक बार ऐसे रोटेट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए रोटेट नहीं, एक एक त्रिभुज बढ़ रहा है, ये बढ़ गया, फिर इसके बाद ये बढ़ गया, ये देखिए प्लस, फिर नेक्स्ट वाले में जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस में था तो फिर त्रिभुज था तो ये हट कर दो त्रिभुज, ये दो तीर आ गया, प्लस हट चुका है तो ऐसे आ गया, एक वर्ग आ गया। यहाँ पे प्लस है तो ये हट जाएगा, तो हट जाएगा तो देखिए प्लस वाला कोई भी होगा नहीं, प्लस वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए ये एक राउंड रोटेट हुआ है ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर इस बार नीचे जाएगा, तो नीचे आप लोग का जाएगा तो ये तो सी होगा, नहीं तो डी होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक, 15वां देखेंगे, 15वां में अंदर वाला त्रिभुज रोटेट हो रहा है, अंदर वाला त्रिभुज, ये उस बार ऊपर था तो फिर इधर के साइड में रोटेट हुआ है, इधर के साइड में, फिर इधर के साइड में, तो फिर इस बार इधर के साइड में रोटेट होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर होगा या सी नंबर, बताइए आप लोग, बी नंबर राइट आंसर या सी नंबर। 15वां का राइट आंसर आप लोग का सी नंबर की बी नंबर, 15वां का ए रहा है, ए नंबर दिखा रहा है, ए क्यों, ए सब तो एक जैसे ही डाला गया है, शायद सब ए टू जेड एक जैसे डाल दिए गए, ए भी ए भी ए भी ए भी। ठीक है, कि ये वाला रोटेट हो रहा है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16वां में ए को बढ़ा है ऐसे, दो गो है तो तीन गो हो गया, तीन गो है तो चार गो हो गया, यहाँ पे चार गो है तो पाँच गो हो जाएगा यहाँ पे, तो इस बार ये खड़ा हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर, दो दो चार एक पाँच, दो दो चार एक पाँच, ऐसे खड़ा होगा ना, तो ये आप लोग का 16वां का आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 में आप लोग पहुंचेंगे, भाग 5 में। ठीक है, मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा चूंकि तबीयत भी बहुत तेजी से खराब है। ठीक है, अभी खोखी भी आ सकती है। भाग 5 में पहुंचेंगे तो यहाँ पर निर्देश ये कहता है ना कि इसमें कोई संबंध है तो इसके आगे वाले में क्या संबंध होगा, यही बताना है। तो ये इधर के साइड में है तो एक राउंड रोटेट हुआ है तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक राउंड रोटेट होगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे रोटेट होगा क्या, ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे करके ऐसे किया गया है। ठीक है, 17वां का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी। ठीक है, डी, डी नंबर राइट आंसर। ये उल्टा पुल्टा हो गया है, ये ऐसे करके, ये इधर के साइड में है तो नीचे के साइड में आ गया, ये ऊपर है तो नीचे, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला में देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ही ले लिया जाए गोला को, तो गोला ऊपर है इसमें तो नीचे आ गया, ये त्रिभुज ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे त्रिभुज ये दिख रहा है ना, पलटेगा भी, तो त्रिभुज वाला ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, ये बाहर है, एक छोटा सा ये डाला गया है तो ये गोला डाल दिया गया है, इसको लाकर बड़ा कर दिया गया है। ये बाहर है तो इसको लाकर अंदर कर दिया जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। 18वां क्या हो जाएगा, सी। इसमें देखेंगे, इसमें एक है तो फिर दो, यहाँ पर त्रिभुज एगो रेखा छोड़कर ये दो गो हो गया है, फिर ये दो गो है तो एगो ये छोड़कर तीन गो हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर 19 का आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी। समझ में आया है। देखिए ये तीन गो तीर है, एगो है गोल वाला है, तो एगो है उड़ाया है तो दो गो आ गया, यहाँ पे आ गया, और दो गो ये भी हो गया, दो गो ये बचेगा ही, ये दो गो तीर बचेगा, ये रोटेट भी होगा है, तो यहाँ पे देखिए दो गो तीर है तो एगो तीरिया उड़ेगा तो ये गोल का यहाँ पे आ जाएगा, तो एक ही को तीरिया बचेगा, ये गोल का तीन गो यहाँ पे हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20वां का देखेंगे तो 20वां में ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे है ऊपर के साइड में, इसमें क्या संबंध है, एक राउंड रोटेट हुआ है, इसका राइट आंसर आप लोग, हाँ ये इधर के साइड में है तो इधर के साइड में पलटी मारा है, ऐसे पलटी मारा है, ऐसे पलटी, तो ये ऐसे जब पलटी मारेगा ना तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, ये पलटी मारेगा ना ऐसे, तो सी 20, सी राइट आंसर। ठीक है,
भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 में, तो भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि यहाँ का कटा हुआ हिस्सा लाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो किसको लाकर जोड़ेंगे, पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे मिलाएंगे ना तो कन्फर्म हो जाएगा। हम लोग ए को ही लाकर जोड़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी को उठाकर ले आकर जोड़ेंगे तो राइट आंसर। ठीक है, 23 नंबर का हम लोग किसको उठाकर ले आकर जोड़ेंगे, तो बी को उठाकर ले आकर जोड़ेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा बी को। ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर सी को उठाकर ले आकर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए भाग 7 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 7 आप लोगों का दर्पण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भाग 7 में आप लोगों का दर्पण वाला क्वेश्चन है और इसमें ध्यान इस बात का रखना है, दर्पण नीचे के साइड में लगा है तो दर्पण में ऐसे इमेज बनेगा उल्टा के साइड में। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है ना कि देखिए, मैं इसको लेकर बता देता हूँ। ये दर्पण का मतलब ये होता है ना कि इसका मतलब होता है शीशा, ये वाला दर्पण हो गया आप लोगों का। ये एक्स और वाई आप लोग का क्या है, दर्पण है। अगर हम इसमें आप लोग इसको लेकर जाएंगे ना, इसको, जैसे दर्पण का मतलब शीशा होता है, शीशा में जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा चटक उगा देते हैं। ठीक है, तो इसको चटक उगा दिए। यहाँ पर दर्पण इस साइड में लगा है तो पेपर को ऐसे पलट देना है, पेपर को ऐसे पलट देना है। तो आइए हम पेपर को ऐसे पलट देते हैं, तो ये पलट चुका है। तो ये देखिए आप लोग का जो राइट आंसर आया है ऐसे करके आया है। तो आप लोग का कौन सा है राइट आंसर, तो राइट आंसर आप लोग का जो है वो है आप लोग का सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही दर्पण इस साइड में लगा है ना, तो इसको जब उगाएंगे, इसको ऐसे पलटेंगे तो ये जैसा है वैसा ही दिखेगा, तो बी नंबर राइट आंसर। ये आप लोग का पलटेगा तो ये आप लोग का पलटेगा तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, इसको पलटेंगे तो ये बी नंबर आएगा। ठीक है, और ये नीचे के साइड में दर्पण लगा है तो पेपर को ऐसे पलटना है, ऐसे। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का, और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों का कागज का कटिंग वाला है, तो इसको मैं उठाता हूँ कैंची। इस निर्देश को पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये कोई कागज का टुकड़ा है, इसको फोल्ड किया गया है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पहले। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं पहले कागज का टुकड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लिया। कागज का टुकड़ा ये हो गया ना, अब इसको कहा है कि ऐसे फोल्ड करो, ऐसे। इसको जो एक्स्ट्रा भाग है उसको पहले मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए तीर इधर का मतलब कि, तीर इधर का मतलब कि इधर फोल्ड कर दीजिए, तो इधर मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब तीर इधर का मतलब कि इधर आप फोल्ड कर दीजिए, तो इधर मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कहा है ऐसे, ऐसे गोला एक निकालने के लिए, गोला कट करने के लिए, तो एक गोला कट करेंगे। तो गोला कट करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा गोला। ठीक है, और यहाँ पे तो दिख ही रहा था, तो कैंची से काटना होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही फोल्ड करके काट दिया। तो आप लोग का जो आया है ऐसे करके आएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिए, ए नंबर राइट आंसर। इसको देखिए ध्यान से, इसको, ये गोला कटिंग है तो गोला कटिंग आप लोग कट कर लेंगे, कट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर 30, 31 और 32 का, ये कागज का कटिंग वाला है, काट कर फोल्ड करके। इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा कागज भी है। देखिए ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत इजी है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर तीर इधर का मतलब कि इधर फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, अब कहा ये है कि इधर का काट दीजिए यहाँ पे, तो ये मैंने कट कर दिया। फिर बोला है कि यहाँ पर गोला एक कट कर दीजिए, तो गोला भी यहाँ पे मैंने एक कट कर दिया। गोला यहाँ पे कट करेंगे तो चारों कोना में निकलेगा। मैं अभी दिखा देता हूँ, पहले ऐसे देख लीजिए, ऐसे आप लोग आया हुआ है राइट आंसर। और जब गोला मैंने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और जब गोला यहाँ पे लगाया तो मैंने यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये देखिए गोला यहाँ पे भी आ गया। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए भाग 9 में पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ का भी सोल्यूशन करेंगे। मैथ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। तो आइए भाग 9, यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है, इस टुकड़े से कौन सा टुकड़ा, यानी कि इस टुकड़े से कौन सा घर बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ
कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने ये आप लोगों का छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा दिया हुआ है और एक ऐसा टुकड़ा दिया हुआ है, तो इसी से ना घर बनाएंगे। इससे जब घर बनाएंगे तो या तो कोई स्टूडेंट ऐसा बनाएगा, ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा बनाएगा या कोई स्टूडेंट ऐसा बनाएगा, ठीक है। यानी इसी तीन गो का प्रयोग करके बनाना है, कहीं भी बनाइए। तो इसमें जो टुकड़ा दिया गया ना, इसी तीन गो का प्रयोग करके बनाना है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे रखा गया है, ध्यान से पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 नंबर का। 33 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए कैसे, ये वाला टुकड़ा ऊपर रखा गया है, ये वाला टुकड़ा आप लोग का यहाँ पे रखा गया है और ये वाला टुकड़ा आप लोग का यहाँ पे रखा गया है। समझ में आ गया? इसको करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला राइट आंसर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे है, ये वाला टुकड़ा ऊपर के साइड में, ये वाला टुकड़ा इधर के साइड में, तो राइट आंसर ए नंबर। इसको देखिए, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे है, तो राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टुकड़ा यहाँ पे और ये वाला टुकड़ा यहाँ पे और ये वाला टुकड़ा ऊपर के साइड में यहाँ पे, तो राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 36 का आप लोगों का ए, 36 का ए डाला गया है, 36 का ए, 36 का ए ऐसे करके ये होगा या डी होगा? ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना, ए ऐसे करके ऐसे करके, ये तो होगा नहीं। आंसर शीट में ए डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग बी पे टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला भाग में जाएंगे, भाग 10 में। तो भाग 10 में यहाँ पे देखिए, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये चोर है, ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है। ये चोर है तो किसी न किसी घर में छिपेगा, तो ये सीधी सी बात है, किस घर में छिपा हुआ है यही तो पता लगाना है। तो ये वाला यहाँ पे छिपा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो बी नंबर राइट आंसर। ये वाला देखिए किस में छिपा हुआ है, ये वाला तीनों टुकड़ा है, तो तीनों टुकड़ा से घर बन गया इसमें। तो ये तीनों किस में छिपे हुए हैं? तीनों आप लोगों का छिपे हुए हैं वो यहाँ पे छिपे हुए हैं, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ए नंबर। ये वाला देखिए किस में छिपा हुआ है, तो ये वाला आप लोगों का छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है इसमें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये वाला किस में छिपा हुआ है, तो ये वाला आप लोगों का छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है आप लोगों का ऐसे करके ऐसे ऐसे। 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कैसे? यहाँ पे देखिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं। मैथ का भी काफ़ी इजी है, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। यहाँ पर देखिए मैथ पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो ये निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि 41 से लेकर आप लोगों का 60 तक मैथ डाला गया है। क्या, कितना तक? 60 तक। ठीक है, 41 से लेकर 60 तक मैथ है, और एक प्रश्न के 4 आप लोगों का ये आप लोगों का ऑप्शन डाला गया है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है तो यही बताना है। तो सॉल्व करके बता नहीं देंगे, बिल्कुल इजी है, बता देंगे। तो आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तथा 8 के उभयनिष्ठ गुणज जो 120 से कम है की संख्या है। देखिए उसकी संख्या बताना है, तो ध्यान इस बात का रखना है ना, 3 और 8 का गुणज हो, क्या हो? गुणज हो जो 120 से कम हो, क्या हो? 120 से कम हो। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफ़ी इजी है। देखिए सबसे पहले 3 और 8 का इधर एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 से कट करेंगे तो आप लोग का 3, ये आप लोग का 4, फिर 2 से कट करेंगे 3, 2, फिर 2 से कट करेंगे 3, 1, फिर 3 से कट कर 3 दुना में 6, 6 दुना में 12, 12 दुना में 24, 24 आप लोग का एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इसी 24 से 120 में भाग दे देना है। ठीक है, 120 में आप लोगों को भाग दे देना है 24 से। तो 24 का आप लोग टेबल पढ़ेंगे, 24 पचे कितना होता है? 24 पचे 120 होता है, 24 पचे 120 होता है, कट गया। ठीक है, देखिए 5 बार में कटा है,
तो यही 5 आप लोग का डायरेक्ट चाहते तो 5 पे आप लोग टिक कर देते, 5 आप लोग का राइट आंसर हो जाता। लेकिन 5 120 से कम की संख्या पूछा गया है, यानी कि देखिए 24 से, यानी कि इन दोनों से कटने वाली 120 तक 120 भी आ रहा है, ठीक है, इसमें 120 भी ले रहे हैं। 24 के टेबल में देखिए कौन कौन सा आ रहा है, तो 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 छक्के 24 चौको 96 या 24 पचे 120, ठीक है। तो हम लोग को 120 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि कम बोला है, इससे कम बोला है, तो इससे कम कौन गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो पे आप लोग टिक करेंगे ए पे, ठीक है। अगर यही से कम बोला, यही तक पूछता, तक यहाँ पे तक होता 120 तक की संख्या है, तो 120 तक तो 5 को आप लोग आ रहा था, 5 पे आप लोग टिक करते, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखना है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 9 इकाई प्लस 100वां 2 हज़ारवां का योगफल बता दीजिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। आप लोग 5 सैकड़ा बोला है, तो 5 सैकड़ा का मतलब क्या हुआ, 5 सैकड़ा का मतलब आप लोग का क्या हुआ, 500, क्या हुआ, 5 सैकड़ा का मतलब 5 सैकड़ा 2 दहाई 5 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई 100वां प्लस 2 हज़ारवां का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का 500 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आप लोग का 2 दहाई पे बोला है, तो 2 दहाई का मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 दहाई का मतलब 20 हो जाएगा। यहाँ पर 6 रहेगा क्या, इसी को 6 बना दिया जाए, इसी को 6 बना दिया जाए, 6 सैकड़ा, ठीक है, 6 सैकड़ा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस 20, प्लस का आप लोग का 9 इकाई बोला है, तो 9 इकाई के लिए क्या करेंगे, 9 रहेगा, प्लस 100वां बोला है, तो इसको 0 पॉइंट आप लोग 01 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 100वां बोला है, 100वां का मतलब 1/100, 1/100, 100वां का मतलब 1/100, ठीक है। तो 100वां प्लस आप लोगों का 2 हज़ारवां बोला है, तो 2/1000, तो इसका मतलब 0.002 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 629 ये आ रहा है, पॉइंट लगेगा, फिर 012 आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का जो आ गया वो आ गया बी नंबर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में घुमाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि 0.125 गुणे 0.1 गुणे 4.5 गुणे 0.02 का मान क्या होगा। तो इसको करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करेंगे ना, काफी सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए आप लोग एक काम कीजिए ना, 100, देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर समझिए, पॉइंट नहीं है, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो 0.125 गुणे 0.1 गुणे 4.5 गुणे 0.02, ठीक है। अब हल यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब एक काम कीजिए ना, 45 दूना कितना होता है, तो 90 होता है, तो 90 यहाँ पे लिख लीजिए। और 125 से करना में 125, तो 125 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 0 9 5 45 का 5 हाथ में आया, 1 9 दूना 18, 18 5 आप लोग का 23, 23 का 3 हाथ में आया 2, 9 1 9 9 9 2 11। सही टेबल पढ़े है ना, सही टेबल पढ़े हैं कि नहीं। 0 का नम 0, नहीं, हाँ 0 का पहले टेबल पढ़ेंगे ना। देखिए शॉर्टकट में ही मैं कर दे रहा हूँ। इधर 125 90 गुणे 0 0 0, ठीक है, 9 5 45 का 5 हाथ में आया 4, 9 दूना 18, 18 4 18 4 22, 22 का 2 हाथ में आया 2, 9 1 9 9 9 2 11, 0 5 2 11 इतना आएगा। ये पता नहीं कैसे मैं कर रहा था। कितना आ गया, 11.25 कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 4 3 7 अंक, 7 अंक पे दशमलव लगेगा। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो 7 अंक पे। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ये आप लोग का राइट आंसर। कर लेंगे, कर लेंगे, काफी इजी है। कौन सा राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही तगड़ा है, देख सकते हैं कि 10 कंप्यूटर की कीमत 1,20,000 है। कितना है, 10 कंप्यूटर की कीमत आप लोग का है 1,20,000, ठीक है। 3 मोबाइल की कीमत 1 कंप्यूटर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद 11 मोबाइल की कीमत आप लोग को बताना है, तो सीधी सी बात है, लिखेंगे 10 कंप्यूटर की कीमत कितनी है,
तो 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, 20,000, ये कहीं को जीरो रहेगा, 20,000, 1,20,000, कितना जीरो, तो 4 गो जीरो। पूछा ये गया है कि 3 गो मोबाइल की कीमत एक कंप्यूटर के बराबर है। तो यहाँ से एक गो पहले कंप्यूटर का मोबाइल दाम निकाल लीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 10 से भाग देंगे ना इसमें, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 10 कंप्यूटर का मूल्य इतना है, तो एक कंप्यूटर का मूल्य कितना होगा, तो इतने में भाग देंगे 10 से, तो इतना आएगा। एक कंप्यूटर का मूल्य जो आ गया, कंप्यूटर का मूल्य जो आ गया, 12,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग से पूछा ये गया है, कह ये रहा है ना कि 3 गो मोबाइल का मूल्य, 3 गो मोबाइल का मूल्य एक कंप्यूटर के बराबर है, तो एक कंप्यूटर का 12,000 रुपया रेट है, तो 12,000 3 गो मोबाइल का मूल्य। तो हमको एक मोबाइल का पता करना है, तो इस 3 से इसमें भाग देंगे ना, 3 से इसमें भाग देंगे, तो चलिए एक मोबाइल, मैं डायरेक्ट काटूंगा तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, यहीं से काट सकते हैं, रुकिए पहले ऐसे काट देते हैं। एक मोबाइल का पता करना हो तो 12,000 में 3 से भाग देंगे ना, तो 3 चौको 12, तो ये आप लोग का 4,000 आया है, ठीक है। और यहाँ से भी काट सकते हैं, 3 चौको 12, तो ये आप लोग का 4,000, ठीक है। तो यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से भी, ऐसे चेंज करके, यहाँ से मैं डायरेक्ट काटा हूँ, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, तो यहाँ पर 3 है, यानी कि 10 से इसमें भाग देंगे तो 1 जीरो बस हटेगा, 3 से कट करेंगे तो 3 चौको 12, 4,000 आया है। एक मोबाइल का रेट 4,000 आया है। तो हमसे कितना मोबाइल का रेट पूछा जा रहा है, तो 11 गो। देखिए 11 मोबाइल की कीमत, 11 मोबाइल की कीमत पूछा जा रहा है, तो 11 मोबाइल का कीमत पूछा जा रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो एक मोबाइल का जब आप निकाले हैं 4,000, तो 11 को लेना है, तो 11 गुणे 4 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसे ही घुमाएगा क्वेश्चन, राइट आंसर आप लोग का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 किग्रा शक्कर में 80 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। समझिए ना, ये 12 किग्रा आप लोग, ये आप लोग, शक्कर मतलब क्या होता है, शक्कर मतलब ये आप लोग का चीनी, क्या होता है, चीनी, शक्कर मतलब चीनी। तो ये 12 kg है, कितना है, 12 kg है। 80 ग्राम के कितने पैकेट बनाएंगे, इसे यदि छोटा 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 पैकेट बनाया जाए, छोटा छोटा, कितना होना चाहिए, 80 ग्राम का होना चाहिए, ग्राम का, ग्राम का। तो कितने पैकेट बनेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 1 kg बराबर आप लोग का कितना ग्राम होता है पता है, 1,000 ग्राम, ठीक है, 1,000 ग्राम, ठीक है। 1 kg बराबर 1,000 ग्राम, तो 12 kg बराबर कितना होगा, 12 kg बराबर 12,000 ग्राम, ठीक है। अब इसी 12,000 में यदि हम लोग 80 से भाग दे दें, तो आप लोग का निकल जाएगा क्या, 80 से भाग दे देंगे तो पैकेटों को निकल जाएगा। तो ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, अब 8 से कटेंगे तो ये 600 होगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 600 का 300 होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 150 होगा, 150 आया है, बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया है कैसे मैं किया हूँ, कैसे मैं किया हूँ, समझ में आया है। सबसे पहले ग्राम में दिया है, ये केजी में दिया है, तो केजी वाले को ग्राम में बदलेंगे, 80 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 150, तो राइट आंसर 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किग्रा चावल तथा 10 किग्रा दाल का मूल्य 350 रुपये है, यदि 1 किग्रा चावल का मूल्य 15 रुपये हो तो 1 किग्रा दाल का मूल्य बता दीजिए। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन इसको घुमाया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए, 10 किग्रा चावल और 10 किग्रा दाल का मूल्य कितना दे रखा है, 350। तो 10 किग्रा चावल और 10 किग्रा दाल का मूल्य 350 है। यदि 1 किग्रा चावल का मूल्य 15 हो तो 1 किग्रा दाल का मूल्य बता दीजिए। तो 10 किग्रा चावल, तो 1 किग्रा का दिया हुआ है, 1 किग्रा का यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, तो 10 गुणे 15 कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा। तो 150 रुपया चावल का हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है ना, 10 किग्रा चावल 10 किग्रा दाल का मूल्य 350 है, तो इसको पहले समेट दिया है, 10 किग्रा चावल है, ये चावल है, प्लस ये दाल है, कितना 10 किग्रा, ऊपर लिख देता हूँ, दोनों को मिलाकर 350 रुपये रेट ले रहा है। अब 1 किग्रा चावल का मूल्य दे रखा है, तो 10 किग्रा का निकालना नहीं आसान हो जाएगा, 150 रुपया, तो अभी हो गया 150 प्लस 10 किग्रा, किग्रा दाल, दाल, अब बराबर में आप लोग को 350, दोनों को मिलाकर, ठीक है।
तो 150 जब ये है तो यहाँ पर कितना रहेगा, तो 150 जब ये है तो 10 की ग्रा यहीं पर आने दीजिए, 10 केजी दाल यहीं पर आने दीजिए। 350 आइए 150 उधर ले आए, घटा दीजिए, तो आप लोग का हो गया 200। आइए 10 केजी दाल का मूल्य निकल गया, 10 केजी। तो 1 केजी का निकालना हो, 1 केजी का, तो 200 भागे 10, 10 से 10 काट दीजिए, 20 आया है। तो यही पूछा जा रहा है, 1 केजी दाल का मूल्य। 1 केजी का दाल का मूल्य क्या आ गया, 20 रुपये आ गया। समझ गए, बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। टेनिस टेबल खेलने वाले बच्चों से क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे कितने अधिक हैं। तो देखिए, टेनिस टेबल टेनिस टेबल खेलने वाले बच्चों से क्रिकेट और बैडमिंटन, तो टेनिस टेबल खेल रहे हैं 8, और ये बैडमिंटन 10, क्रिकेट 5, तो 10 + 5, दोनों को जोड़ लेंगे तो इधर 8 है, इधर 15 है। अब कितने अधिक है, तो इसको से इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 15 - 8 करेंगे तो 7 अधिक है, तो 7 राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक विद्यालय शीतकाल में 27 नवंबर से बंद हुआ और 13 दिसंबर को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों तक बंद रहा। शीतकाल, जैसे इस समय शीत गिर रहा है ना, शीत का मतलब ओसा, ओसा बोल सकते हैं। ठीक है, 27 नवंबर को ये क्या हुआ, नवंबर को बंद हुआ, और 13 दिसंबर को खुला, 13 दिसंबर। तो इसके बीच का गैपिंग पूछा जा रहा है। तो देखिए 27 कितने दिन का महीना होता है, 27 आप लोग का तीसा का महीना होता है। तो तीसा का महीना होता है, तो तीसा का, तो इसके बीच का डिफरेंस 3 है, और 3 में 13, उसके बाद से 13 तारीख हो गया है, तो 13 में 3 जोड़ देंगे, बस यही कहानी था। तो 16 आप लोग का राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आपको महीना पता होगा तो आप लोग कर लिए होंगे। प्रथम 5 सम संख्या है तथा प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल का अंतर बता दीजिए। तो प्रथम, पहले सम संख्या किसे कहते हैं ये आपको जान लीजिए, किसे कहते हैं सम संख्या। उसके बाद से जानेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद से जानेंगे योगफल किसे कहते हैं, योगफल किसे कहते हैं। उसके बाद से जानेंगे अंतर किसे कहते हैं, अंतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। योगफल का मतलब होता है जोड़, यानी कि योग कर दीजिए, योग या योगफल का मतलब जोड़ होता है, प्लस कर दीजिए। ठीक है, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, घटा दीजिए, एक तरफ से घटाना बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, घटाना। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया। तो प्रथम को 5 को बोला है तो प्रथम का 5 को लेंगे तो ये 10 तक जाएगा, और प्रथम का 5 को बोला है तो ये 9 तक। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये भी जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, क्योंकि प्रथम का 5 को सम बोला है, प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल का अंतर। तब योगफल जो करेंगे यहाँ पर आएगा, योगफल जो करेंगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़की माइनस छोटकी कर दीजिए, बड़ी माइनस छोटी, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटका को घटा देंगे। तो ये देखिए जोड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये होता है ना, सम संख्या है तो डायरेक्ट 5 × 6 कर दीजिए, 5 × 6 कर दीजिए। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 को है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 × 6 = 30, इसका जोड़ 30 आएगा, 5 के स्क्वायर 25, इसका योग 25 आएगा। ठीक है, अब बड़ा कौन है तो 30 है, तो 30 को यहाँ पे, छोटा कौन है तो 25 है, तो 25 को यहाँ पे, तो घटाएंगे तो 5 आएगा। आप लोग का राइट आंसर 5 किस ऑप्शन में है, तो 5 आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41, क्वेश्चन को मैं लिख दूंगा, 41 डिवाइडेड 1/4, यहाँ पे प्लस है, 10.5 माइनस 1/8, 12 - 8, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसको हल करना है, इसको हल करना है। तो आइए हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे तब तो समझ में आएगा। तो ध्यान से बिल्कुल देखना है, क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है,
तो एक काम कीजिए, सबसे पहले छोटा कोष्ठक को यहाँ पे हल करेंगे। बोडमास का नियम एक आता है ना कि सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद महिला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पे 41 का 41 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड 1/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस महिला कोष्ठक वैसे ही रहेगा, 10.5 वैसे ही रहेगा, माइनस का 1/8 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह डाल देते हैं। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 4 से अब यहाँ पर महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए ना, यहाँ पे 4 से काट दीजिए। 4 एक का नाम 4, 4 दूना में 8, तो 41 यहीं पर रहेगा, भागे। और उसके बाद से 1/4, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से 2 बार में कटा है ना, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5 माइनस 0. क्या लिखेंगे? 5। अभी महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। 41 डिवाइडेड आप लोग 1/4 आप प्लस का, ये जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो केवल 10 बचेगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 41 डिवाइडेड 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, 1 में 4 से भाग देना है, 1 में 4 से भाग देना है, तो 0.25 आएगा, प्लस का 10। 41 भागे इसको जोड़ेंगे तो 10.25 आएगा। और 10.25 से 41 में जब भाग करेंगे तो ये मिलेगा 4। 10 चौको 40 और 25 चौको 100, 4 मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन आ गया? ए नंबर राइट आंसर आ गया। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा, काफी इजी है। ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये कहा जा रहा है ना कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि ये 4 सेमी है, 2 सेमी है, 3 सेमी है, 1 सेमी है। ठीक है, ये 7 सेमी है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि हम लोगों से इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये अंदर वाला निम्न आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो एक काम कीजिए ना, 3 सेमी, ये इसका दिया है 2 सेमी, ठीक है, अंदर वाला ये 3 सेमी है। तीन सेमी है, ठीक है, 1 सेमी है। तो 3 सेमी 1 सेमी, 3 एक नम 3, 2 एक 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 4 एक नम, टोटल का 4 दिया है, तो 3 एक नम 3। इसका निकाल कर 7 चौको 28, 28 9 ज्यादा हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, 3 सेमी ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 सेमी ये दूरी है, 1 सेमी ये दूरी है। अगर हम लोग इसको मिलाएं तो एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, ठीक है, टोटल 7 सेमी है, और एक ऐसे बन रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, मुझे दिमाग कंफ्यूज कर दिया मुझे मेरा। 3 सेमी ये है, 1 सेमी ये है, तो हमको तो इससे मतलब है 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 1 3, ये टोटल दिया है 4 सेमी, ठीक है। तो हम लोग ने इतना निकाल लिया है। अब बचा ये वाला हिस्सा, तो ये दिया है 7, और ये वाला हिस्सा तो 4, ये टोटल दिया है। 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 सेमी, 7 एक नम 7, और 9 7, 9 7 16, ठीक है, निकल गया। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज था। ये पहले मैं इस फिगर को ऐसे बना देता हूँ, समझ लीजिएगा, ऐसे है, ठीक है। अब देखिए, इसकी दूरी दी है, इसकी दूरी 2 सेमी, कितनी दी है, और इसकी दूरी दी है 1 सेमी, और इसकी दूरी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है 4 सेमी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है 3 सेमी, कितना दिया है 3 सेमी, और ये 1 सेमी का है, ये वाला, ये वाला, ये वाला 1 सेमी, ठीक है, ये वाला 1 सेमी। यहाँ से यहाँ तक का दिया है 7 सेमी, कितना 7 सेमी। तो एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ कर दे हम लोग, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग को एक लंबाई 3 और चौड़ाई 1 बचा, 1 मिल गया।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता ही है, क्षेत्रफल बराबर आप लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 3 × 3, तो इसका निकल गया 3 सेमी क्षेत्रफल। और ये भी जब 3 है, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3, तो 3 × 3 ये भी 3 सेमी। और ये जब 3 है ये भी 1 है, तो 3 × 3 ये भी 3 सेमी। समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ हम लोग निकाल लिए, ये वाला हिस्सा हम लोग निकाल लिए, इधर का हिस्सा हम लोग निकाल लिए, क्योंकि ये भी हम लोग ने एक वर्ग बना दिया, ये भी एक हम लोग ने वर्ग बना दिया, आयत बना दिया, ये भी हम लोग ने एक आयत बना दिया। 3 गो आयत बना के या तीनों आयत का हम लोग निकाल लिया 3 सेमी क्षेत्रफल, 3 सेमी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बचा ये वाला दूरी, टोटल ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल यदि निकल जाता है तो हम लोग इसमें लाकर पूरा में जोड़ दे, टोटल मिलाकर 9 सेमी आ रहा है ये वाला। ठीक है, अभी देखिए 7 सेमी ये है और टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 सेमी है। तो हम लोग जब 4 सेमी है तो 4 सेमी यहाँ से यहाँ तक है और 3 सेमी यहाँ से यहाँ तक है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आप लोग का 1 सेमी मिला, 1 सेमी। तो इसका मान कितना मिला, इसका मान आप लोग का जो मिला 1 सेमी मिला, क्योंकि 1 सेमी ये है, 3 सेमी ये है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेमी है, तो इधर बचा कितना, तो ये टोटल का जब 4 दिया है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 सेमी ये वाला मिल गया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इधर का क्षेत्रफल निकल जाएगा टोटल ये वाला बड़ा वाला आयत का, तो बड़ा वाला आयत का 7 × 7, तो 7 सेमी ये क्षेत्रफल निकल गया। तो ये आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 7 को जोड़ दीजिए तो प्लस का 7 सेमी कर लेंगे, टोटल मिलाकर 16 सेमी आप लोग का राइट आंसर आया है। कितना आया है, 16 सेमी आप लोग का राइट आंसर आया है, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है कि एक बस पटना से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 चंडीगढ़ पहुंचती है, तो पूरी यात्रा में लगा समय बता दीजिए। प्रातः 9 बजे से चलना स्टार्ट किया, 4 बज गया शाम तक। तो मैंने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो मैंने आपको बताया है 9:10 से चलना स्टार्ट कर रही है और इसको चलाना है 4:20 तक। तो आप लोग हमेशा ऐसे चलाइएगा, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 1:10, 2:10, 3:10। हम लोग को 4 बजे तक चलाना है, तो 4:10। इसमें अभी कितना कम है, तो बाबू इसमें अभी 10 मिनट कम है। कितना मिनट, 10 मिनट कम है। ठीक है, तो प्लस करेंगे 10 मिनट तब जाकर होगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 1 घंटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 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 यहाँ से यहाँ 1 घंटा और यहाँ से यहाँ 1 घंटा। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए कितना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 7 घंटा और ये 10 मिनट शेष बचा था, तो 10 मिनट ये भी जोड़ लेंगे, 10 मिनट। 7 घंटा 10 मिनट, तो राइट आंसर आप लोग का यही नंबर आ गया। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल ईजी कर लेंगे। ठीक है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो कहलाएगा, 90 डिग्री हो। तो देखिए पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण हम लोग किसे बोलेंगे, 2 कोणों का योगफल, 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आएगा, तो पूरक कोण। कोटि पूरक कोण का सॉरी, पूरक कोण का दूसरा नाम है कोटि पूरक, कोटि पूरक। समपूरक किसको बोलेंगे, पूरक आप लोग बोलेंगे 2 कोणों का योगफल, 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आता है, तो ये आप लोग का समपूरक कोण कहलाएगा। तो 90 डिग्री के बराबर कह रहा है, तो 90 डिग्री के बराबर जिन कोणों का योग हो 90 डिग्री कहलाएगा। तो आप लोग का 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट में जांच कर लूं, 53 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का जो कहलाएगा 53 नंबर का डी, समकोण कहलाएगा। देखिए अब पूरक हो गया, संपूरक हो गया। अधिक कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण आप लोगों का 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ये आप लोग का अधिक कोण कहलाता है। समकोण आप लोगों का 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग का इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ए नंबर पे। क्यों, इसका रीजन ये है ना, कौन सा है, 53 नंबर है ना, 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पूरक कोण। 53 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ए, आंसर शीट में देख रहा था, यहाँ पर योग बोला है, योग, योग। देखिए समकोण भी हो सकता है, लेकिन क्या इसको आप गलत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों,
क्योंकि योग तो इन दोनों का योग ही जोड़ा जा रहा है ना, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग का पूरा कोण ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डी पर टिक करेंगे क्योंकि 90 डिग्री के बराबर ये आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर योग बोला है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री कहलाएगा तो वो कहलाएगा पूरा कोण, ठीक है, पूरा कोण। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, 1 मिनट में जांच कर लूँ एक बार। जिन कोणों का योग, 1 मिनट, इस पे तो है नहीं, इसमें भी है नहीं, तो डी पे लगाया गया है समकोण। जिन कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो कहलाएगा, तो डी नंबर पे लगाया गया है समकोण, ठीक है। समकोण भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरा कोण पे टिक करेंगे क्योंकि योग बोला है, ठीक है, कंफ्यूज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम है ना ही सम है। तो एक चीज आप लोग जानेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या, सम संख्या। इसमें जो जो बात किया गया वही ले जानेंगे। विषम संख्या किसको कहेंगे, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, उसके बाद आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, टोटल यही है। तो सम संख्या उसे बोलेंगे जो एक और सम संख्या उसे बोलेंगे जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे सम संख्या। 2 4 6 8 ऐसे करते करते अनंत तक। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जैसे 1 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे आप लोग का हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वही संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे। एक और स्वयं से कटे ही लेकिन किसी और संख्या से भी कटे। तो जैसे आप लोग का 4 6 8 और 9 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, सबसे छोटी सम संख्या तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11, भाज्य संख्या सबसे छोटी तो 4, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें तो कहीं जीरो ले आया है, बस जीरो इधर दिमाग खराब करने के लिए दिया है। शून्य न विषम संख्या है न ही सम संख्या है, ये भी डी नंबर पे टिक करेंगे, डी नंबर। शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, तो तीनों तो ये गलत है। बाकी ये डी नंबर देखिए, शून्य ना विषम है ना ही सम है, दोनों में से कोई नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या है जो अंकों 0 3 5 7 5 9 7 से बनती है जब कोई अंक दोहराया ना जाए। 5 9 और 7 इससे बनाना है सबसे छोटी 5 अंकों की। तो 0 को हमेशा बंद रखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो 3 है, तो 3 को लिख लेंगे। 0 को ओपन करेंगे तो 0, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी भी बनाना है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो ये आप लोग का छोटी बन गया, ये आप लोग का छोटी। अब बड़ी बनाना है तो 9 7 5 3 0, ये आप लोग का बड़ी बन गया। दोनों का अंतर करना है तो इसमें बड़ा में से छोटा, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो आप लोग अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा का में से छोटा को घटाना है तो बड़ा ये है, छोटा ये है। तो 9 7 5 3 0 माइनस करेंगे 3 0 5 7 9, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, 12 में से 7 जाएगा 5, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 66 9 5 1, ये वाला 66 9 5 1, 66 9 5 1, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से काफी सिंपल है, काफी सिंपल तरीका से पूछा गया है। ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन ये है ना कि x का मान ज्ञात करना है। ये सीधी सी रेखा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बहुत करीब है, क्वेश्चन एंड ही होने वाला है। तो आप लोग का एक रेखा है, एक रेखा पे आप लोग पता है कितना डिग्री का कोण बनता है, ये सरल रेखा बोलते हैं। इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये 50, तो ये टोटल
टोटल का योगफल कितना आएगा 50x प्लस 60 प्लस का 30 इक्वल टू 180 आना चाहिए। टोटल को जोड़ेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आप लोग जोड़िए x यहीं पर रहेगा प्लस 6 5 11 11 6 3 9 9 5 14 140 बराबर 180। x यहीं पर रहेगा 180 माइनस ये प्लस भी इधर है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। कितना आया है आंसर x बराबर 40 अंश। कितना आया है x बराबर 40 अंश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो ये नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी आयतकार बोर्ड की लंबाई 120 मीटर है तथा परिमाप 400 सेमी है तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। तो ये आप लोग का आयतकार बोर्ड में बना देता हूँ। बोर्ड जिस पे आप लोग को पढ़ाया जाता है 120 सेमी लंबाई दिया है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। ये बात आपको पता है पता होगा ठीक है। तो परिमाप हम लोग को टोटल दे रखा है कितना 400 कितना दे रखा है 400 दो लंबाई हम लोग का कितना दे रखा है 120 प्लस का चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो 400 यहीं पर रहेगा बराबर में। तो आप लोग क्या कीजिए ना 120 का गुणा 2 में 120 का गुणा 120 का गुणा क्या होगा 120। अब इधर 2 गुणा में है इसको कट कर दीजिए 2 से कट करेंगे तो 200 हो जाएगा ठीक है। तो 120 प्लस का चौड़ाई अब देखिए 200 है तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। चौड़ाई क्या निकल कर आया है 80। कितना आया है चौड़ाई 80। तो 80 आप लोग का राइट आंसर चौड़ाई निकल कर आ चुका है। यही ज्ञात करना था ए नंबर राइट आंसर ठीक है। पिंक के लिए 6 मीटर 35 से भी कपड़ा सूट के लिए 1 मीटर 50 से भी कपड़ा शर्ट के लिए और 325 से भी कपड़ा पैंट के लिए खरीदी। पिंक के लिए विभिन्न परिधानों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदी। तो सबको जोड़ेंगे 6 मीटर 35 6 मीटर 35 से भी 1 मीटर 50 से भी 1 मीटर 50 से भी 325 325 सेमी का मतलब पता है क्या होगा 3 मीटर 25 सेमी। क्यों क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर ये आप लोग को पता होगा। तो 3 मीटर 25 सेमी जोड़ लीजिए। तो 25 50 75 75 और 35 कितना हो जाएगा 75 25 100 100 110 110। तो 110 आया है तो एक इधर आ जाएगा तो ये 10 से भी इधर हो जाएगा। तो ये एक 100 सेंटीमीटर आया 110 सेमी का मतलब क्या हुआ 1 मीटर 10 सेमी यही ना हुआ। तो एक इधर दे देगा तो 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 मीटर ही हो जाएगा। 11 मीटर 10 से भी आप लोग का राइट आंसर जो आया है वो आया है डी नंबर ठीक है। क्या आया है डी नंबर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 200 और 150 है तो चारों और बाड़ लगाने में कितना खर्च आएगा यदि बाड़ लगाने की दर 25 रुपये हो ठीक है। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप तो परिमाप बराबर आप लोग का क्या होता है परिमाप बराबर आप लोग का होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो आप लोग का मान रख दीजिए 200 और 150 200 और 150 350 अब 25 रुपया है प्रति तो 700 गुणे 2500 700 गुणे 2500 कितना 700 गुणे 2500। तो 700 गुणे 2500 कीजिए गलत आ रहा है क्या हम लोगों का हम लोग मिस्टेक कहाँ पे किए हैं रुक जाइए 1 मिनट 300 दूना में 600 100 रहेगा तब ना आएगा 150 दूना में ठीक है 2500 गुणे 6 25 छक्के 150 तब नहीं आके आएगा
ये आएगा 15,000, 15,000, ठीक है। 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 तो 150, 175, 6 रहेगा तब। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे। यहाँ पे 100 क्या रहेगा, यहाँ पे 100 काट कर 100 बना लेंगे। अब यहाँ पे हो गया 100, तो यहाँ पे हो गया 200, 1 300, यहाँ पे हो गया 600, यहाँ पे हो गया 600, तो 25 छक्के 150, 15,000 टोटल खर्चा आएगा। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ये रहेगा 100 और यहाँ पर रहेगा 100, ठीक है। तो 150, तो जोड़ना है तो देखो गुणा किए प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य ज्ञात करना है। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए। तो यहाँ पर 4 दूना में 8, किसका मान गलत आएगा ये आप लोग को जांचना है, ठीक है। तो आप लोग जांच लेंगे क्या, जांच लेंगे क्या सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जांचे कौन सा कथन सत्य आया है। तो फर्स्ट वाला का सत्य ज्ञात करना है, सत्य कौन है। तो 3 प्लस का 5 गुणे 4 भागे 8 माइनस 3, तो इसका बराबर 2.5 आया है। 3 प्लस का 5, इसका आएगा क्या 0.5 माइनस 3, 3 प्लस का 2.5 माइनस का 3, 3 से 3 कट गया 2.5, सही तो है, ये वाला ही सही है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब ए को सही हो गया तो बाकी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब आइए हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि काफी इजी है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में इस निर्देश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसी अनुच्छेद से ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। और ये अनुच्छेद पढ़ना है और इसका आंसर सबका बताना है। ये अनुच्छेद पढ़ना है और इसका आंसर बताना है, ये अनुच्छेद पढ़ना है, इसका आंसर बताना है। तो मैं टोटली सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन से व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीखता है। एक अनुशासित विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में सफल होता है बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बनाता है। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट के अधिक उपयोग ने छात्रों के जीवन में अनुशासन की कमी ला दी है। इसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। इसलिए विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति क्या सीखता है, तो अनुशासन का पालन करने से समय का सही उपयोग करना सीखता है, ठीक है। समय का सही उपयोग करना सीखता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर। अनुशासन की कमी का मुख्य कारण क्या है, समय की कमी की मोबाइल और इंटरनेट का अधिक उपयोग, तो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो कि ऊपर दिया गया था, मोबाइल और इंटरनेट के अधिक उपयोग से छात्रों के जीवन में अनुशासन की कमी ला दी गई है। तो राइट आंसर ये वाला होगा, बी नंबर। एक अनुशासित विद्यार्थी समाज में अपनी पहचान बनाता है। इस वाक्य का मुख्य संदेश क्या है, तो अनुशासन से सफलता मिलती है, समाज में पढ़ाई का महत्व है, मोबाइल का प्रयोग हानिकारक है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, अनुशासन से सफलता मिलती है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। वाक्य में महत्व शब्द का पद वर्ग क्या है, संज्ञा है कि क्रिया है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 64 नंबर। महत्व वाक्य में महत्व शब्द आया है, वो आप लोगों का क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है। तो महत्व आप लोगों का विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। वाक्य में महत्व है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आप लोग का 64 नंबर का ए डाला गया है। ए संज्ञा है,
ए राइट आंसर संज्ञा। ठीक है, विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना चाहिए, वाक्य में पालन शब्द का व्यक्तिकरण रूप क्या है? पालन करना चाहिए 65 का आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, संज्ञा है। ठीक है, पालन एक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, पालन यहाँ पर महत्व गलत मैं बता रहा हूँ क्या? गलत ही लग रहा है। 64 का संज्ञा नहीं होना चाहिए, विशेष महत्व है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए आंसर शीट में यही बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान है, ये हमारे जीवन में खुशियां और ऊर्जा लाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 64 और 65 हो सकता है कि मैं गलत बताया हूँ। ठीक है, तबीयत भी मेरी डाउन है और आंसर शीट में मैं देख रहा हूँ तो वही आंसर डाला गया है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान है, ये हमारे जीवन में खुशियां और ऊर्जा लाते हैं। इस हर त्योहार किसी न किसी परंपरा और मान्यता और सामाजिक संदेश से जुड़ा होता है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन और ईद जैसे त्योहार देश में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आधुनिक समय में त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। दिखावे और अपव्यय प्रवृत्ति ने इस वास्तविक महत्व को कम कर दिया है। हमें अपने त्योहारों की पवित्रता और परंपरा बनाए रखना चाहिए। त्योहार हमारे जीवन में क्या लाते हैं? तो त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और ऊर्जा लाते हैं। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्योहार का आप लोग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बी, समाज में एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना। त्योहारों की पवित्रता बनाए रखना चाहिए, इस वाक्य का भाव है। इस वाक्य का क्या भाव है? तो 68 का बी हो जाएगा, परंपरा और मूल्यों का सम्मान करना। हर त्योहार किसी न किसी परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। इस वाक्य में हर शब्द का व्याकरणिक वर्ग क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है, सर्वनाम हो जाएगा राइट आंसर हर। तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक विकास में भी सहायक होता है। नियमित खेलकूद से आत्मविश्वास, टीम भावना और अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं। आजकल मोबाइल और टीवी के कारण बच्चे खेल कूद से दूर हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस प्रभावित हो रही है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हमें बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उनका गुण विकसित हो सके। खेलकूद से कौन सा गुण विकसित होते हैं? तो खेलकूद से आप लोग का आत्मविश्वास और अनुशासन। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। खेलकूद से बच्चों को दूर करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण मोबाइल और टीवी है, बी नंबर राइट आंसर। खेलकूद का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य संदेश क्या है? तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो है 73 का बी नंबर। ठीक है, खेलकूद स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। खेलकूद से आत्मविश्वास, टीम भावना और अनुशासन विकसित होता है। वाक्य में टीम भावना का पद वर्ग है, तो आप लोग का 74 का राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, हमें बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित करना चाहिए। वाक्य में प्रेरित किस प्रकार का शब्द है? तो प्रेरित आप लोग का जो है वो है कृतंत। जहां भी ऑप्शन में ये दिखेगा ना कृतंत, तो इस पे आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है, इसके संसाधन सीमित हैं लेकिन इनका उपयोग अनियंत्रित रूप से किया जा रहा है। जंगलों की कटाई, जल का दुरुपयोग और बढ़ाता प्रदूषण पृथ्वी को हानि पहुंचा रहे हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण और साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें। पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो आप लोगों का अनियंत्रित, बी नंबर राइट आंसर। पृथ्वी को हानि पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है?
तो प्रदूषण और जंगलों की कटाई, बी नंबर राइट आंसर। पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, वाक्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है, इस वाक्य में आधार शब्द का पदवर्ग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो राइट आंसर 79 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आप लोग का संज्ञा है, आधार है, संज्ञा है। हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, वाक्य में विवेकपूर्ण का व्याकरण वर्ग क्या है? तो आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, विवेकपूर्ण आप लोग का विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह पेपर एंड होता है। लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे कच्चे कार्य करने के लिए जगह दिया गया होता है, यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।